स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग खास करके जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे और अभी फ़िलहाल जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का होता है, वो हम लोग शुरू कर दें। क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में विशेष करके कम से कम 2 से 4 सवाल आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से होता है। तो हम लोग प्रयास करें कि ये दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत कम है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कई तरह के सवाल होते हैं, लेकिन सभी सवाल को बनाने के लिए हम लोग मात्र एक फार्मूला यूज करते हैं, और वो है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपको साधारण ब्याज निकालना है यानी ऐसा ही, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे R इंटू टी। यानी बस एक फार्मूले के मदद से हम पूरे साधारण ब्याज के क्वेश्चन को बनाएं। लेकिन इसको हमें यूज करने के लिए सीखना पड़ेगा कि साधारण ब्याज का सवाल हम लोग बनाते कैसे। तो यहाँ पर 3 चीज़ हमने लिखा है। SI यानी SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और R यहाँ पर है तो ये आपका रेट है, और T यहाँ पर आपका टाइम। बस एक फार्मूला याद रखिए, कम से कम 90% सवाल इसी से बनेगा, यानी SI बराबर R इंटू टी। लेकिन कैसे यूज करेंगे हम लोग सवाल के माध्यम से देखेंगे। फिलहाल यदि हम आपसे कहें कि रेट हमारा 5% है, T हमारा 2 वर्ष है यानी समय, और हमसे पूछे कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो हम कह देंगे कि हमें रेट और टाइम को बस गुना करना है, यानी 5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा साधारण ब्याज है। लेकिन सवाल बनाते समय हम लोग और किन बातों का ख्याल रखेंगे, आइए उसको सीखते हैं। लेकिन आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर होता है R इंटू टी, यानी रेट इंटू टाइम कर दीजिए। यानी कोई भी प्रश्न आ जाए साधारण ब्याज का, उसमें आपको ढूंढना है रेट कितना है, टाइम कितना है। लगभग 90% सवाल इसी पर बनेगा। बाकी और भी सवाल है, उसके लिए हम लोग आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई सवाल हमारे पास है, ये देखिए, अगर हमने कहा कि रेट हमारे पास 10% है और समय हमारे पास 2 वर्ष है, और हम आपसे कहेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है इनका रेशियो। यानी सारे साधारण ब्याज और सारे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को हम लोग रेशियो के माध्यम से ही बनाएंगे, और सवाल बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। कैसे बनाएंगे वो सीखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा यदि आप रेट 10% लेते हैं, समय 2 साल लेते हैं, तो मूलधन आप हमेशा मानिएगा 100, मूलधन हमेशा 100 होगा। उसके बाद SI निकालने का अभी तुरंत आपने फार्मूला सीखा कि SI निकालने के लिए रेट और टाइम हम लोग गुना करते हैं, यानी 10 गुना 2 यानी ये आपका 20 हो जाएगा। यदि आपको अमाउंट, यानी अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, और मिश्रधन को हमेशा हम लोग A से सूचित करेंगे, मूलधन को हमेशा हम लोग P से सूचित करेंगे, ये हमारा मूलधन। तो ये मूलधन हमेशा 100 होगा, और ब्याज हमेशा आपका हो गया यहाँ R इंटू टी करके, यानी 20। अगर आपको मिश्रधन निकालना है तो मूलधन और ब्याज को जोड़ के आता है मिश्रधन, यानी 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 120। यानी ये हमारे पास मूलधन है, ये हमारे पास ब्याज है, और हमारे पास ये मिश्रधन है। सवाल में जिसका जरूरत होगा उसका हम लोग यूज करेंगे। तो यानी प्रत्येक सवाल में आपको यही काम करना है। जैसे एक और सवाल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास रेट है 4% और टी है हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ पर 4 वर्ष है, और हम आपसे कहें कि आप मूलधन लिखिए और ब्याज लिखिए और मिश्रधन लिखिए, तो आप लिख दीजिएगा। हमने बताया मूलधन हमेशा 100 रहेगा आपका, ब्याज कितना रहेगा 4 गुना 4 यानी 16, मिश्रधन कितना होगा 100 जोड़ 16 यानी 116। तो ये हो गया मूलधन, और ये हो गया ब्याज, और ये हो गया मिश्रधन। तो बस यही कंसेप्ट चलेगा। लगभग 90% सवाल साधारण ब्याज का हमारा ऐसे ही बन जाएगा। आइए हम लोग कुछ सवाल लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं कि सवाल बनेगा कैसे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, स्क्रीन पर रहिएगा। हम लोग साधारण ब्याज के टाइप 1 का प्रश्न देख रहे हैं, जिनमें कि नेचर 1, जिसमें हम लोग ब्याज, मूलधन और मिश्रधन पर आधारित जो भी सवाल है उसको बनाने के लिए सीखेंगे। और क्या कंसेप्ट यूज होगा, तो कंसेप्ट बस यही है कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है R इंटू टी। इसके अलावा और कुछ यूज नहीं करेंगे, सारे सवाल बनेगा। लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, तब आपको समझ में आएगा कि साधारण ब्याज कितना आसान है। एक सवाल हमारे सामने है, बस छोटा सवाल में हम लोग यूज करने के लिए सीखते हैं साधारण ब्याज का कंसेप्ट। आगे बढ़ते जाएंगे तो यही कंसेप्ट आपका बड़ा होता चला जाएगा, बड़े बड़े सवाल को बना करके रख देगा। तो ये छोटा सा प्रश्न है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा।
कि हमने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको रेशियो लिखना है मूलधन, आपको लिखना है ब्याज का। तो आप कहिएगा मूलधन हमेशा हमारा 100 होता है, ब्याज कैसे, रेट इंटू टाइम। रेट हमारे पास 18 है और टाइम हमारे पास 1 है, तो 18 गुना 1 कीजिएगा तो 18 होगा। तो ये मूलधन हो गया और ये आपका ब्याज। और हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो अब सवाल कैसे बनेगा वो देखिएगा। इसमें आप देखिएगा जो चीज़ रुपया में लिखा रहता है उसको हम लोग कहते हैं निश्चित राशि। जो चीज़ रुपया में लिखा रहता है उसको कहते हैं निश्चित राशि। ध्यान दीजिएगा कि रेशियो को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल सवाल में, वो देखिए कि आपको क्या करना है कि यहाँ लिखना है निश्चित राशि हमेशा, उसके नीचे जो निश्चित राशि के रूप में दिया रहेगा उसी का अनुपात नीचे लिखिएगा, उसके बाद जो निकालना है उनके अनुपात से आप गुणा कीजिएगा। ये हमारा कंसेप्ट हो गया रेशियो को सॉल्व करने का। यानी जो निश्चित राशि के रूप में दिया है वो ऊपर में, उसी का अनुपात नीचे लिखना है और जो निकालना है उससे गुणा। इसका हम लोग यूज करेंगे प्रत्येक सवाल में। जैसे अगर हम कहें कि 600 रुपया मतलब ये मूलधन हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, निश्चित राशि 600 है यानी मूलधन, तो मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे। तो मूलधन हमारे पास कितना है 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से होगी। निकालना है ब्याज यानी कहा साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज 18 है तो 18 से गुना हो जाएगा। आप कहिएगा 0 0 कट जाएगा, 18 छाके 100। और ये हमारा बेस हो गया कंसेप्ट, और हमेशा इसी चीज़ का हम यूज करेंगे। रुपया में जो चीज़ दिया वो निश्चित राशि है, उसी का अनुपात नीचे, और जो निकालना है उनके अनुपात से गुना। रुपया में मूलधन दिया तो मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन का तुलना मूलधन से, यहाँ मूलधन 100 है अनुपात वाला, और निकालना है ब्याज तो ब्याज के अनुपात से गुना हो गया यानी 18 से आपका आ गया 100। अगर मिश्रधन पूछता तो आप मिश्रधन से गुना करते हैं, क्योंकि मिश्रधन यहाँ कितना होगा 100 जोड़ 18 यानी 118, आप यहाँ 118 से गुना करते तो आपका मिश्रधन आ जाता। या फिर ब्याज आ गया, अगर ब्याज आ गया इसको मूलधन में जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा, यानी 600 प्लस 108 यानी आपका 708 रुपये हो जाएगा। तो आप कई तरीके से इसको कवर कर सकते हैं बाद में, लेकिन कंसेप्ट यही है निश्चित राशि ऊपर में, उन्हीं का अनुपात नीचे, और जो निकालना है उनके अनुपात से गुना। यानी पूरे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हम यही चीज़ यूज करने वाले हैं। पहले रेशियो लिखेंगे, उनके बाद जो निश्चित राशि दिया है उनका तुलना उसी के अनुपात से, और जो निकालना है उनके अनुपात से गुना। आइए कुछ और सवाल लेते हैं, उसको बनाते हैं हम लोग। अब हम लोग सुपर फास्ट तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे यही प्रश्न है तो हम कहेंगे 600 मूलधन दिया है, और अभी हमने क्या सीखा कि मूलधन हमेशा हमारा 100 होता है, यानी आप यहाँ 100 लिखिए। अब ब्याज कितना होता है तो रेट और टाइम को गुना करके 18 गुना 1 यानी 18, ब्याज निकालना है तो 18 से गुना। यानी अब जो हम ये रेशियो लिख रहे थे, अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बनाएंगे कि ये मूलधन है तो मूलधन का तुलना मूलधन से, निकालना है ब्याज तो ब्याज होता है R इंटू टी, तो R इंटू टी से गुना, हमने घटा दिया, आंसर हो गया 108। यानी अब आपको और भी फास्ट होना है, यानी एक स्टेप बचाना है जो हम रेशियो लिख रहे थे, क्योंकि हम समझ गए कि हमें करना क्या है। मूलधन दिया तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना, और मूलधन हमेशा हमारा 100 होता है। ये कंसेप्ट होगा पूरे साधारण ब्याज बनाने का, और ये 2-4 सवाल हम लोग जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ, जैसे ये 2 नंबर का प्रश्न है, जैसे हमारे पास दिया है 8000, क्या है वो, तो कहिएगा कि 8000 ये है हमारा मूलधन, 6% है दर, और 3 वर्ष समय है, साधारण ब्याज पूछा, तो हम कहेंगे मूलधन दिया है तो मूलधन का तुलना होगा मूलधन से, यानी 8000 बट्टे में 100, मूलधन का तुलना मूलधन से, निकालना है ब्याज तो ब्याज से गुना, यानी 6 गुना 3 यानी आप कहिएगा 18। तो आप क्या करेंगे 0 0 कटाएंगे, 18 गुना 8 144 होता है, यानी आपका आंसर आ गया 1440 यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी सवाल बनाने में आपका कुछ सेकंड लगेगा, बड़ा फास्ट आप सवाल को बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अनुपात लिखना है, लेकिन अब लिखना नहीं है क्योंकि आप जान चुके हैं कि अनुपात होता है, लेकिन हमको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 8000 मूलधन दिया तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना, मिश्रधन निकालना होगा तो मिश्रधन से गुना, जो निकालना है उसके अनुपात से गुना, यानी उससे हम लोग गुना कर देते हैं, तो हमारा सवाल बन जाएगा। 1-2 सवाल और बनाते हैं काफ़ी तेज अंदाज में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये देखिए 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और आप इसे बना सकते हैं। कहा कि 800 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या, तो हम कहेंगे तो मूलधन है, तो आप कहिएगा कि मूलधन का तुलना तो मूलधन से होता है, मूलधन का तुलना मूलधन से, और निकालना है ब्याज तो ब्याज होता है 5 गुना 3 यानी 15, तो ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना, कट गया, और 15 अट्ठे 120 रुपया आपका आंसर हो गया। यानी काफ़ी फास्ट अंदाज में आप सवाल को बना सकते हैं, और ये क्योंकि हमारा बेस हो गया, और यही सब कंसेप्ट हम आगे यूज करेंगे बड़े बड़े सवाल को बनाने। जैसे एक और सवाल यहाँ पर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा।
जैसे हमारे पास ये 4 नंबर का प्रश्न है, इसको भी आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, यानी पलक झपकते आप चाहे तो इनका आंसर कर सकते हैं। आप कहिएगा ये मूलधन दिया है तो हम कहेंगे मूलधन का तुलना तो मूलधन से होता है, और निकालना है हमें क्या, हमें निकालना साधारण ब्याज। तो ब्याज कैसे आएगा, 12 गुना 4 यानी 48। तो बस यहाँ 48 से आप गुना, आप कहिएगा कट जाएगी। तो 48 गुना 5 करना है, तो ध्यान दीजिएगा इसको आप और भी जल्दी गुना कर सकते हैं। जैसे 40 को 5 से गुना कीजिए 200 हो गया, और 8 को 5 से कीजिए तो 40 हो गया, यानी आंसर होगा 240। यानी 40 को हमने 5 से किया तो 200 हो गया, 8 को हमने 5 से किया फिर 40 हो गया, तो 240 आंसर हो जाएगा। ये हमारा ब्याज आएगा, यानी हम आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये सब जो प्रश्न है इनका, क्योंकि अभी तो हम कुछ सवाल बताए हैं, इनमें बहुत सारे प्रश्न हैं प्रैक्टिस के लिए। इसका आपको खास करके जो टेलीग्राम है उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और इस पीडीएफ की मदद से आप अन्य सवाल को भी प्रैक्टिस में ले सकते हैं। और इस टाइप में कुछ और सवाल हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2-4 सवाल और बताते हैं, फिर आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक और प्रश्न आपके सामने है, यानी सारे सवाल हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिलेगा, आप उस पीडीएफ से फिर सवाल बनाइएगा। कोई डाउट होगा फिर डाउट क्लास देंगे, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल ये है कि इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं 6 नंबर का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है, क्या दिया हुआ है वो देखिए। किसी धनराशि का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है 2250 रुपये। यानी ये क्या दिया है, रुपया में, रुपया वाला जो भी दिया उसको बोलते हैं निश्चित राशि, और निश्चित राशि साधारण ब्याज का दिया हुआ है। तो अगर ये निश्चित राशि ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज का तुलना आप ब्याज से करेंगे, और निकालना है आपको धनराशि। धनराशि का मतलब मूलधन, तो मूलधन से गुना होगा। तो ये ब्याज दिया है तो ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ब्याज दिया हुआ है 2250, तो ये ब्याज है तो ब्याज का तुलना ब्याजे से, यानी बट्टे में आप ब्याज ही लिखेंगे। तो ब्याज कितना होगा, 12 गुना 3, यानी एक ही फार्मूला ब्याज का बताएं, SI बराबर R गुना T, ये ब्याज का फार्मूला है। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, नीचे भी आप ब्याज लिखेंगे तो 12 गुना 3 यानी आपका 36 होगा। और आपको मूलधन निकालना, तो हमने कहा मूलधन हमेशा 100 होता है, तो 100 से आप गुना कर दीजिए। अब इसे आप कटा देंगे, आप कहिएगा कि हम कटा देते हैं 9 से, 9 चौके 36, और इधर कटाइएगा तो 25 9 225, यानी ये आपका हो गया। 4 से कटाएंगे 4 25 100, 25 गुना 25 आपका 625 होता है, यानी 6250 रुपये आपका यहाँ से मूलधन आ गया, यानी ये हमारा मूलधन। तो एक बात ध्यान दें, अगर निश्चित राशि के रूप में अगर ब्याज दिया तो ब्याज का तुलना ब्याज से ही करना है। अगर निश्चित राशि के रूप में मिश्रधन दिया तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से करना है। निश्चित राशि के रूप में मूलधन दिया तो मूलधन का तुलना मूलधन से करना है। यानी मेन ये कंसेप्ट हुआ हमारा, और इसी पर सारे सवाल हम लोग बनाएंगे। और ब्याज निकालने का बस एक ही फार्मूला कि SI बराबर होता है R × T, और बस यही कंसेप्ट पर पूरा साधारण ब्याज आपका उंगलियों पर एकदम नाचते रहेगा, आप आसानी से कवर कर सकते हैं। 1-2 सवाल और हम लेते हैं इस पर, ताकि आपको लगे कि जो हम बताए वो काफ़ी कारगर है किसी भी सवाल को बनाने के लिए। जैसे ये वाला सवाल ले लीजिए आप, 7 नंबर का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ उसको देखिएगा। किसी धनराशि का 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 960 है। तो हमने कहा ब्याज देगा तो ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन देगा तो मूलधन का तुलना मूलधन से, मिश्रधन देगा तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से। क्योंकि हमारे पास ये मिश्रधन है 960, हमारे पास 960 रुपये मिश्रधन है, तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से। तो मिश्रधन होगा कितना, आप कहिएगा 15 को अगर 4 से गुना करें, R × T ब्याज आ जाएगा, 15 चौके 60, और मूलधन हमेशा 100 होता है, इसका मतलब मिश्रधन 160 होगा। ध्यान दीजिएगा मूलधन हमेशा 100 होता है। जैसे हम रेशियो लिखते हैं मूलधन ब्याज और मिश्रधन का, तो मूलधन हमेशा 100, अब ब्याज कहिएगा 15 चौके 60 और मिश्रधन कहिएगा 160। अब ये सारा चीज़ आपके दिमाग में चलना चाहिए, आपको इसको लिखना नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ब्याज कितना है, तो 15 चौके 60, और मूलधन कितना 100 हमेशा, तो 100 + 60 यानी 160 हो गया मिश्रधन। क्योंकि ये मिश्रधन दिया है इसीलिए मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से। निकालना है मूलधन, यानी धनराशि मतलब मूलधन होता है, मूलधन जब भी निकालना हो तो 100 से गुना। आप कहिएगा घटा देंगे 16 96, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 600। तो ये हो गया खास करके मूलधन हमारा। अगर ब्याज पूछेगा तो ब्याज भी हम निकाल सकते हैं। अगर मूलधन ना पूछ करके ब्याज पूछता है तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से। अब ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना, तो ब्याज कितना है 15 चौके 60 ना है, तो 60 से गुना कर देंगे, ब्याज भी आ जाएगा।
तो 16 छक्के 96, 6 छक्के 36 यानी 360। तो ब्याज पूछेगा तो ब्याज, मूलधन पूछेगा तो मूलधन, मिश्रधन पूछेगा तो मिश्रधन। यानी ब्याज, मूलधन, मिश्रधन से रिलेटेड अब कोई भी सवाल आएगा आप इसी कंसेप्ट से इनको बना सकते हैं और आसानी से कवर भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप 1 का नेचर 1 पढ़ रहे हैं, फिर ये नेचर 2 होगा, नेचर 3 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग क्लास की शुरुआत किए हैं ताकि जो आने वाला एग्जाम है ग्रुप डी, और उसके बाद भी अगर मान लेते हैं फिर एसएससी का भी बहुत सारे एग्जाम है, लेकिन वो जनवरी के बाद है, जनवरी के आसपास में है, लेकिन फिलहाल हम लोग ग्रुप डी के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आपको जरूरी है वो हम लोग वीडियो के माध्यम से लगातार आपको देते रहेंगे। अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए और हमेशा अपडेट लेते रहिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इनका पीडीएफ आपको टाइप 1 का, नेचर 1 का मिल जाएगा। आप बना करके हमें कमेंट में कोई दिक्कत हो तो अगली क्लास में बताइएगा, या वीडियो के कमेंट में आप कहिएगा किस किस प्रश्न में दिक्कत है, तो हम लोग सॉल्व कर देंगे उनको। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे और नए नए कंसेप्ट आपको सिखाएंगे। धन्यवाद।